बेटा जब 6 का 8 महीने का था उसने लठ मारा मेरी माँ का 2004 का उस टाइम का। हाँ जी, कुलदीप की जी, आपके ही परिवार के कुछ लोगों ने ज़मीन जो दबाने के आरोप लगाए हैं, तो कितनी ये बात ठीक है और कितनी गलत है? सबसे पहले तो सभी मीडिया साथियों का और उनको दर्शकों का दिल से धन्यवाद और अभिनंदन। ऐसा है सर, ये मैटर है हमारा ज़मीनी विवाद आपस का पारिवारिक मैटर है। ये 2003 से शुरू है। उसमें क्या था कि हम दो दादियाँ की औलाद हाँ, एक के तो 5 बेटे थे, एक के 3 थे। एक हिस्सा तो हमारा लंबाई का है 296 फीट और एक है 254 फीट। यही हिस्सा है जो से ये? हाँ, ये पूरा प्लाट है जो ये यही है वो। तो 254 फीट में तो दे दी थी महाराज जामन तो पहले बंटवारे हो रहे थे 3 दादियाँ का, भाई तम 3 हो, ये थोड़ी जगह ये थम ले लो, और तम 5 हो, ये फालतू है, ये थम ले लो। तो ये मुद्दा था। इसमें क्या होया, तो इसमें जो 254 फुट आएगी न जगह हमारी साइड, उसमें हमें 3 हिस्सेदार हाँ। एक ये हमारी दादी है, एक हमारी दादी का दादा का औलाद नहीं थी, वो हमारा में रहा कर दी, वो हिस्सा में हमने देकर जा रही है, और एक मेरा दादा का हिस्सा हो गया। उसमें 254 में तो हमारी ये जगह न्यू बांडी हुई है भाई, आगे 23 फुट की तो दुकान आएगी, बाकी जो प्लाट हो गया 3 हिस्से हो जाए उसके। हमें उस चीज़ पे बिल्कुल कायम हाँ, जो बांडी हुई है बुजुर्गा ना बांडी हुई है। तो ईब के मैटर होया ये 2003 में, हमने तो ये अपना बना लिया था। 2003 में वो मिस्त्री लगाने लग रहे थे और मेरी माँ थी, तो मेरी माँ बोली भाई वो अपना दो थे, वो तीसरा ये भाई बैठा है, इसका हिस्सा है। तो मेरी माँ ने कहा भाई तो 29 और बुला ले, कल ना रोला होगा और आज नबेड़ के ने ठीक डाल कर लो, अपनी अपनी बना लो। इतनी बात कंधे मेरा बेटा जब 6 का 8 महीने का था उसने लठ मारा मेरी माँ का, गोपाल ने। तो उस पर उड़ल लेडी सुबह सुबह का टाइम था, 8 उठ के आसपास का, 7-8 का। तो लेडीज ने रुक के मारे गोबर पाथना भी खाली प्लाटा में। तो हम जब भाज के गए हो तो वो हमने ईंटा पड़ी पाई, हमने वो उठाई। जो वो झगड़ा की बात कह रहा है भाई मेरा चोट मारी, आपकी वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, उस दिन हमारा खरा झगड़ा होया है। जब कोई मेरी माँ का मारागा मैं उसने हलवा थोड़े खड़ाऊँगा। तो उस दिन हमारा बिल्कुल रोड़ा होया है, सारी चीज़ हुई हैं जी। उसके बाद फिर 2004 में, ये 3 की बात है, 4 में हमारे रिश्तेदार आ गए। रिश्तेदार आ गए हमारे गुना था। गुना हमारी दादी है बड़न पर की, उसकी भतीजी ब्याह रखे गुना। तो वो आ गया, जबकि हमें उनको बिल्कुल नहीं जाना था, ये कौन है, हमारा कोई संपर्क नहीं था। उसने अपना परिचय दिया, भाई मैं महाजी आ जाओ। बोला जी नहीं भाई मैं तेरा फूफा लागू। मैं फूफा जी आ जाओ, कोई बात नहीं। बैठे भाई तारा के मैटर है ज़मीन का ये बताओ। हमने उनके सामने सारी बात रखी, भाई ये मैटर है फूफा जी, और जुकर तो नबेड़ दो, नबेड़ के बिक जाए, हमने मंजूर है। ये 2004 का उस टाइम का लिखत है हमारी, समझौता है ये। इसमें बकायदा लिख रखा है आज दिनांक 7/6/2004 को रिश्तेदारों के माध्यम से कुल जमीन लंबाई 228 फुट, 3 प्लाट 76 फुट लंबाई रामनिवास को मिल गई दादी वाला हिस्सा। हाँ, 10.5 फुट मिल गई मेरे दादाजी का हिस्सा में, तो जो हमने 7वां हिस्सा मिल रहा है वो। तो हमारी तो होगी 86.5 फुट लंबाई, 76 फुट लंबाई आएगी पटवारी जी और ओम प्रकाश जी। पटवारी जी ओम प्रकाश जी ये हरिप्रकाश ओम प्रकाश दो भाई थे ना, उनको आएगी इनको आएगी। तो 65.5 फुट बच गई उसमें तय। उसमें तो होने थे 3 हिस्से, एक हिस्सा राजेंद्र का होना था, सुरेश इनके पिताजी का नाम है, और 2 हिस्से में आगे गोपाल और बबलू। 65.5 में तो तीसरा हिस्सा इसका निकाल दो बस। अब 66 लगा लो 1 मिनट, 22 फुट इसने आएगी, 44 फुट उसने आएगी, ठीक है ना। तो हमें उस फैसला पे बिल्कुल कायम, हमने ये कहा भाई चिन लो अपनी। तो ये मुद्दा उस दिन खत्म हो गया। ये बिल्कुल उनके साइन है, सारी चीज़ें ये लिख रखी है, जिनके साइन है दोनों के, सबके साइन। ये बात 2004 की, आज में 41 साल का हो गया, यानी कि 24 साल वो हो गए, 19 साल हो गए, 19-20 साल हो गए। तो मैं 20-22 साल का था, वो आज 50-52 साल के हो रहे, वो 30-35 साल के होंगे, 30-32 साल के। वो शाणे थे, कहाँ में शाणे थे उस टाइम में।
तो हमने बिल्कुल ये चीज़ रिश्तेदारों तक जो आ रहे थे सबके साइन है, बेलर कहते हमारे पप्पा जी थे, अच्छा इनके साइन है, विष्णु जो वो गुणा तय रहे थे उनके सबके साइन है। जो हमें उस चीज़ पर आज भी कायम हानियों के नहीं। उनके कहने के बाद पहले हमने चीन रखी थी 76 फुट, जो हमारी दादी वाला हिस्सा था, हमारा दादा वाला हमने बिल्कुल नहीं छेड़ रखा था। उसके बाद हमने ये 10 फुट और चीन ली, हमें अपनी 86 फुट में, हाँ ये भी अपनी 76 फुट में है। तो वो आज 59 फुट चिन्हन लग रहे हैं, जबकि उनको आवा 44 फुट भाईचारा के हिसाब से जो बन रही है जगह, इसका हिस्सा बिल्कुल दाबन लग रहे हैं। तो क्या था, इनकी चेजी लगा ली, 1 महीना हो गया चेजी लगाई ना, हमने नहीं रोके बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी समझ में तो ये था कि भाई ये अपनी जगह चिन्हन लग रहे हैं 44 फुट, हमने कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उनकी जेसीबी बुलाकर 10 फुट और इधर खोद दी, मतलब इनके प्लाट में? हाँ इनके राज नींव से अलग, जो नींव पर किया ना, अब जो नींव खोद रखी है उस तक 10 फीट और इधर खोद दी मारली साइड। इसका प्लाट में कहने का मतलब राजेंद्र की जो जगह बच रही थी, ये भी घर नहीं था, कोई नहीं घर था। फिर मैंने वो रोक दिए, मैंने उसका बेटा विकास, महाविकास के करे बोले हमारी जगह है, महाविकास एक बार क्लियर कर लिया जगह, अगर तेरी आवे तो उरे की जगह चाहे और भी आगे आम दियो, मैं खड़ा होकर तेरी नींव भरवाऊंगा, तेरा मजदूर नहीं पाता मैं तेरी नींव तक की मजदूरी करूंगा, पानी की जरूरत तो पानी ले, हर चीज़ दे, लेकिन नबेड़ लो एक बार तरीका सर। भले हमें आगे बना लिया, वहाँ आगे बना लो, क्योंकि मन ने जब तक नहीं था भाई आगे तो पूरी लग रहे हैं, पीछे पीछे कब्जा का वो था। तो ये बात अब तक 10 दिन नहीं, फिर भी चेजी लगी रही, हमने नहीं रोके वो। फिर उनके रिश्तेदार बुला लिए सारे, ये मेरे दादाजी बैठे हैं ये बुला लिए, परिवार में था एक मेरा दादा बसेसर है वो बुला लिया, आगे वो उनकी पिता मारा तो वो 59 फुट पर पाया हमने चिन्ह दी, जबकि हमें सोच रहे थे भाई 44 चिन्ह है, इस करके हमने नहीं रोके थे वो। फिर जब 59 फुट चिन्हने के बाद बोले भाई माँ हमने तो इतनी जगह हुआ है, बोले निशानदेही लेवांगे, माँ भाई तो निशानदेही ले ले, बोले तो ले ले, माँ चल मैं निशानदेही ले लूँगा। आज वहाँ जब इलेक्शन का दौर था, ये गिनती होनी थी अपना जिला परिषद के इलेक्शन के बाद, 27 की गिनती थी ना, वहाँ 1 तारीख तक रुक जाओ, 1 तारीख ना पे निशानदेही ले लेंगे भाई, जितना बोलिया नहीं ली निशानदेही, फिर माँ तो इससे भी आगे खोद लिया, हमें नहीं बोलेंगे। तो फिर वो बोले उरे चांदी सरपंच था मौका पे, मेरा दादा रामफल था, बसेसर था, और भी 5-7 आदमी थे, वो रिश्तेदार भी आ रहे थे। चांदी सरपंच बोले दादा तो 1 तारीख की क्या है, 5 तारीख तक का तेरे टाइम दूँगा, तो 5 तारीख तक निशानदेही ले ले इसकी और मिनवा ले, अपनी बना लियो। तो पहले तो मेरा पर छोड़ दी थी भाई निशानदेही लेनी है, फिर वो बोले भाई तो लेट लेगा, हमने ज़रूरत है, जल्दी हमने करना है, तो हमें लेवांगे निशानदेही, वहाँ हमें ले लो 5 तारीख तक। 5 तक भी हमने वो नहीं रोके, 15 तारीख होगी उनकी कोई निशानदेही नहीं ली, 15 तारीख ने फिर मैंने फिर रोक दिए ज़मीन बनाना, तब भाई तो हमें कह रहे थे अब तक निशानदेही नहीं ले रहे, बोले तो हमें पैसे नहीं दोगे। मैं बीच में आदमी थे जो ओड़े मौका पे थे, अगर हम पैसे नहीं देंगे तो हमें उन तक कहो, या फिर मार तक कहो भाई तो हमें पैसे नहीं देंगे, उन तक कहो हम इस वजह से नहीं ले रहे निशानदेही। तो वो उस दिन रोक दिए जी। फिर आ गया वो निशानदेही वाला बुला लिया, उसमें क्या था 2 हिस्से उनके, 1 हिस्सा राजेंद्र का, ये थप गई थी भाई, तीनों हिस्से में अपना खर्चा बांट लेंगे। उसने बकायदा वीडियो में कह रखा भाई खर्चा कौन दे रखा, ट्रांजैक्शन है उसका बेटा का फ़ोन में 6,650 रुपये बकायदा हमने हमारा हिस्सा के उनको दे रखे निशानदेही के, जबकि वो कह रहे हैं हमने को मर्द कोई पैसा नहीं, मतलब उनका झूठा ही हुआ। हाँ उनका झूठा आरोप है, पैसे हमने उनका अकाउंट में डाल रखे हैं। फिर निशानदेही की बात आएगी जी, निशानदेही वाला तो चारों कोने पर निशान लगा गया, और हमारी ज़मीन जो हमारे पड़ोसी बलदेव मास्टर जी है, बलबीर और RDSD स्कूल है, उसमें निकाल गया वो। तो ये हमारा गांव की चुगरदे की ज़मीन ऐसी है, उधर तमिनोगे इधर लिकट जाएगी, इधर तमिनोगे उधर की, जबकि प्लाट हमारा पूरा, ज़मीन हमारी बिल्कुल नहीं कट रही। निशानदेही की ये बात आएगी जी। फिर उसके बाद आ गया कोर्ट केस, कह रहे थे भाई हमने अलग खेवट करवावा थे, इनती अडांस लगा दी, वीडियो में कह रहे हैं बकायदा वो। ये हमने तो ये भी नहीं पता भाई इनकी कोई खेवट का अलग केस डाल रखा, अगर हम अडांस लगाओ कोई जज साहब तो ये तो कह नहीं सकते भाई तब ना करे, वकील ले खड़ा करांगे हमें, तो हमने कोई वकील नहीं खड़ा करके इस चीज़ की तसल्ली कर लो बेच सकता है। इनका मुकदमा ये खारिज हो गया 15 में, मतलब इन्हें कर दी, इन्हें दी मुकदमा करा, इन्हें का खारिज हो गया, हमने तो पता ही कौन नहीं था भाई खेवट का भी कोई अलग केस है। तो आपको तो पता ही नहीं था कि इन्होंने केस भी करा क्या? बिल्कुल ही नहीं पता था भाई साहब, अगर हमने पता होता मैं डांस लगाऊँ वकील तो करांगे, हमने बिल्कुल नहीं करके, हमने इस चीज़ की पूरी जिम्मेवारी बात करा। ये वो ट्रांजैक्शन है जी 6,650 रुपये जो 24 तारीख को मैंने इनके अकाउंट में डाल रहे थे, उसी टाइम मौके के ऊपर बिल्कुल एकदम
ये हमने भी हिस्सा दे रखा है उसमें। फिर वो जो तो वो आ रहे थे निशानदेही वाले, हमें उनसे बोले भाई ज़मीन हमारी मैप हो जाए किसने कितनी आवे, तो उसने वो काट दी ज़मीन। बोले भाई गली छोड़ के ना 310 गज जगह आवे, गली तो वो छोड़ गया। एक दुकान इसने मेरी दादी ने इनती तो उरा ने बना ली और इसका बदला उधर ज़मीन दे रखी है। वो ज़मीन कहाँ जाएगी भाई? चलो मिल तो रही है इनती इस साइड, तो उसमें कटे तो किसे में हमने उस साइड की भी छोड़ दी, इस साइड की भी रूढ़ी की भी छोड़ दी। और ये 28 फुट में यह जगह बन रही है। हाँ भाई नाप के देख तो जगह तो नहीं बच जाएगी। हाँ, उनको जगह दे दी उधर। तीसरी बात है कि जो हमारा दादिया का फ्रंट है उस साइड, उधर 296 लंबाई है, हमारी 254 है। ये तो कट्ठी तिरछापन है, कोई बात नहीं। तो एक मिनट, कट्ठी खेवट में तो ये जमीन लग रहे हैं हम अपने। तो जो अगर जमीन कटेगी उनकी भी तो कटेगी गला बराबर की, या मारी कटेगी। भाई मैं भी बनाया गया, मेरी दादी की पूरी, इनकी पूरी, ये मर गया बस, इसी की बची है, इसी की जमीन भाई उधर गई, सबकी कटेगी। तो हम ये कह रहे हैं गांव राम तय, समाज तय, पंचायत तय, जो भी भाईचारा है, भाई जो खाली जगह है मौका पे, हमें 3 दादे, हाँ 3 दादे की औलाद है, तीनों हमें बराबर बैठ, तो जिसमें जितनी आंदी हो हमें लेनदार। हमें हमारा 260 प्लस गुड्डी हैं ब्राह्मणा की परिवार की ला लो, उनमें तो 3 बगड़ा, बालू, बिग्गा और आंसा में हमारा परिवार रहा है। तीनों बगड़ा में तो बुला लो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 आदमी, चाहे हमने राख की मुट्ठी दे जी, हमारी बात सुनकर हमें उसमें मंजूर है। यही बात हमें गांव तक आऊँ भाई, 2000 कुड्डियाँ का गांव है, परिवार के साथ गांव ने बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने राख की मुट्ठी दे जी, हम उसमें भी संतुष्ट हैं। ईब कल ने एसडीएम साहब ने बुलाया रखे हैं, हमें दोनों पक्ष बुलाया रखे हैं। मैं एसडीएम साहब को भी कह रहा हूँ ये बात, आप सर मौका पर आ जाओ, एक बार हमारी स्थिति देख ले, हमारी बात सुन के हमने आप राख की मुट्ठी दे दी, आपने झुकने नहीं देंगे हमें। फिर इनती वीडियो में कह रखे भाई ये तो गुंडा है, बदमाश है, बिल्कुल कह रखा जी। एक आदमी ये बता दो गांव का भाई मैंने कोई आदमी धमकाया हो आज तक? पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो फिर उनकी जो बहन है उसको कैसे पकड़ लिया? बदनाम करने के लिए सिर्फ ऐसा है, वो इस वजह तक कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। क्योंकि 2016 में हमने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा है, वो जीत गए, परमात्मा के दया 21 तक रहे, ये फिर चुनाव लड़ा, वो सिर्फ हमारी छवि खराब करने के लिए कह रहे हैं, और वो नहीं कह रहे उन पर करवाया जा रहा है ये काम, ये बात है जी। मतलब आपको आपकी तो छवि खराब करने के लिए? हाँ बिल्कुल। आप पर आरोप था कि वे पिस्तौल दिखावे हैं, रो रहे हैं, इस प्रकार का, ये कितनी हो? बस अब एक आदमी गांव में 2000 कुड्डियाँ का गांव है, 7 गांव का मैं पार्षद भी रहा हूँ, मौका 16 से 21 तक। एक सिंगल आदमी गांव का ये कदम बता दो भाई हमने ये दमकांदा देखा हो कि मैं उनका सोफा में बढ़कर तो मैं करके नहीं आया होगा, कोई तो गवाह होगा। 2016 में मैं पार्षद बना हूँ, 16 से आज तक किसी ने मेरे पास असला देखा हो? पहले